खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें ये फजल बख्शता है और ये दिलेरी बख्शता है कि हम उसकी हजूरी में आते हैं ताकि उसकी इबादत करें और अपने उन तमाम इल्ज़ामात को जो दिल के ऊपर होते हैं उनको खुदा की हजूरी में आकर उसके खून के सबब से दूर करने वाले हों। हालेलुया। सो आए मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखते हैं नए अहदनामा में से हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में से मुकाशफा उसका दूसरा बाब और पहली 7 आयात हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये पैगाम इफसुस की कलीसिया को भेजा गया है और इफसुस की कलीसिया जो है ये खुदा से बहुत प्यार करने वाली कलीसिया थी, उसकी मोहब्बत में चलने वाली थी, उसकी फर्माबरदारी में चलने वाली थी। खुदा इनसे बात करता है और जब हम इफसुस शहर के ऊपर गौर करते हैं तो ये एशिया कूचक का क्या था। एशिया कूचक में आसिया का दारुल हुकूमत, और पौलुस रसूल जब यहां पर गया इस कलीसिया में इफसुस के अंदर गया जहां से इफिसियों की कलीसिया है, इफसुस के हवाला से, इफसुस शहर के हवाला से वहां की जो कलीसिया है वो इफिसियों की कलीसिया। तो पौलुस रसूल वहां पर जाकर यह मुनादी करता है इफसुस के अंदर, और वहां पर ही जो पौलुस रसूल है वहां पर उसने अपने पहले 12 शागिर्द बनाए इफसुस की कलीसिया में, जब वो उसने कायम करने के लिए वहां पर गया है इफसुस शहर के अंदर। तो ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इस बात को जाने समझें
यहां पर भी जो पहला पैगाम 7 कलीसियाओं में से जो पहला पैगाम है वो इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा है। हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं इफिसुस की कलीसिया है, थुआतीरा की कलीसिया है, सुमरना की कलीसिया, 7 कलीसियाएं का जिक्र है। इफिसुस की कलीसिया को पहले यह पैगाम मिला। खुदा से प्यार करने वाली है यह कलीसिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो हम करते हैं, कर रहे होते हैं, मसीह के साथ चल रहे होते हैं, खुदा की मोहब्बत में भी कायम रहने में कोई हम कसर नहीं छोड़ते। सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं जो हमें खुदा की कुर्बत और उसकी पहचान बख्शती हैं। लेकिन ये खत जो इफिसुस की कलीसिया को लिखवाया गया, इसमें खुदा उनसे, मसीह जो है वो बातें करता है और उनको क्या कहता है कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। मसीह जो है ये कलीसियाओं में फिरता है, हमारे दरमियान में फिरता है, हमारे दरमियान में रहता है और वो देखता है, हर एक को नाम बनाम जानता है, हर एक के दिल की बात से वाकिफ है, हर एक के ख्याल को जानता है। कोई ऐसी जिंदगी, कोई ऐसा दिल नहीं है जो खुदा की हजूरी में खुला ना हो। गो हम खुदावंत के सामने एक खुली किताब की तरह है जिसके अवराक हर रोज पलटे जाते हैं और उनको देखा जाता है खुदा की हजूरी में। और इस कलीसिया को यह पैगाम मिला है कि इफिसुस की कलीसिया को यह लिख। आज भी यह पैगाम कलीसियाओं के पास लिख के दे दिया गया बाइबल मुकद्दस में। खुदा की बातें, उसकी मर्जी, उसका पैगाम हमें लिखकर हमारे हाथों में दे दिया गया है। और अगर नए अहद के में देखें तो ये आज खत तो सब कुछ हमें बाइबल में लिखा गया है, लेकिन आज चलते फिरते हुए खत जो हैं वो हम हैं। हाँ, मसीह के खत आज हम हैं। हमें दुनिया पढ़ती है, हमें दुनिया देखती है और फिर वो अपने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करती है। हालेलुया। तो इसलिए इस इफिसुस की कलीसिया के अंदर जब हम ये बात कर रहे हैं तो खुदा इस बात पर कुछ बातें हैं जिनके ऊपर वो जोर देता है और वो कहता है कि उसके फरिश्ता को यह हुक्म देता है कि ये लिख। लिखने वाला कौन? फरिश्ता। उसको ये लिख, इफिसुस की कलीसिया को ये बात लिख, उनको ये बात पहुंचा। और वो क्या है? वो कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। अब ये मसीह क्या है? पैगाम दे रहा है ना, मुझे तेरा सब कुछ पता है। तू किस कंडीशन में है मुझे पता है, तू किस हाल में है मुझे पता है, मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं। इनको ये लिख कि मुझे सब कुछ पता है। हालेलुया। इसलिए कभी हमने बात ना सोचें कि मसीह को कुछ नहीं पता, वो हमारे बारे में नहीं जानता। एक एक चीज वो हमारे बारे में जानता है।
हमारे हालातों को जानता है, हमारी जिंदगियों को जानता है, हमारी सोचों ख्यालों को जानता है, हमारे दिलों को जानता है। और वो कहता है कि मैं जानता हूं और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, इस कदर तू खुदा से मोहब्बत मुझसे करता है कि तू बदी को भी नहीं देख सकता, ना तू बदों को देख सकता है। किस कदर ये इफिसुस की कलीसिया खुदा से प्यार करने वाली है कि ना बदी को पसंद करती है और ना बदों को देख सकती है। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना आरिफ के जरिया से ये बात आज हमसे भी हो रही है, कलाम के जरिया से। इनको तो ये बता दी गई बात कि मुझे पता है कि तू बदी से भी नफरत रखती है इफिसुस की कलीसिया, और ना तू बदों से को देख सकती है, ना उनके साथ कोई दोस्ती, ना उनके साथ कोई चाल चलन, उनके साथ चलना। मुझे सब कुछ पता है। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। उस वक्त के लोग, उस वक्त के झूठे नबी, वो कहता है कि तूने उनको देखा, तूने उनको आजमाया, लेकिन तूने उनको झूठा पाया। और तू सब्र करता है, और तू सब्र करता है। तू सब कुछ देखता है, तूने सब कुछ आजमाया है, पर तू सब्र करता है। मुझे पता है कि तू सब्र किए हुए है। और मेरे नाम की खातिर, ये इफिसुस के कलीसिया के अंदर एक क्वालिटी थी मसीह वाली खासियत। कहता कि तू मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये क्वालिटी है मसीह की, मसीह के साथ मोहब्बत की एक पीक है जिस कलीसिया के अंदर हमें नजर आती है कि तू मेरे नाम की खातिर, मेरी खातिर तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। इसलिए मसीह के लोगों को, कलीसिया को कभी थकने वाला नहीं होना चाहिए कि यह खुदा के अंदर क्वालिटी है। ना वो थकता है और ना मांदा होता है, ना वो सोता है ना ऊँघता है। तो वो अपने लोगों के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर भी ये बात करता है। और ये इफिसुस की कलीसिया के अंदर ये बात पाई गई है और खुदा उसको बता रहा है कि मुझे सब कुछ पता है कि तू मेरे नाम की खातिर मुसीबत भी उठा रहा है और मुसीबत उठाते उठाते तू थका भी नहीं है, यानी कि तू हिम्मत भी नहीं हारता। तू सब कुछ फेस करता है, तू सब कुछ मेरे लिए सहता है और मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया, मेरे साथ साथ तू चलती है। अगर शख्सी तौर पर ले लें तो तू मेरे साथ साथ चलती है, तू मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये सारी बातें जब उससे कर लेता है, मुझे हर चीज का पता है, हर चीज जानता हूं मैं तेरे लिए, तेरे बारे में। हम कहते हैं
खुदावन तेनू नहीं पता मैं केड़े हाल च है, अब मैं केड़े हाल से जिंदगी बसर करन दिया, ए तेनू कोई ख्याल नहीं। और भाई खुदा जानता है, उसको बताने की क्या जरूरत है। वो तो खुद इफसुस की कलीसिया को कह रहा है कि मुझे पता है सब कुछ, किस तरह से तू अपनी लाइफ को गुजार रही है, कैसे कैसे तू दुख सह रही है, क्या क्या हालातों में से तू गुजर रही है, तू मुझे क्यों बताती है? मुझे सब कुछ पता है। हालेलुया, मुझे सब कुछ पता है। खुदावंद को सब कुछ पता है, वो देखता है। लेकिन जो बात अब करने लगा है खुदावंद से, कहता मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है, हाँ, तेरा सब्र भी जानता हूं, तेरी मुसीबत भी जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, मगर एक शिकायत है मुझे तुझसे। मोहब्बत भी तू मुझसे करती है, ईमान भी रखती है, मेरे साथ चल भी रही है, मगर मुझको तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। खुदावन वही कहिए, तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है? आप ही बदलते रहिए, खुद हम चेंज होते रहें, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, तो खुदावंद वाली क्वालिटियां और वो खूबियां जो मसीह में है, और इकरार करते रहें कि तू तो सेम असी हम, तू तो सेम है और हम बदलने वाले। मुझे तुझसे यह शिकायत है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अज़ल से जब इंसान को पैदा भी नहीं किया, खुदा अपने अंदर इंसान के लिए मोहब्बत उसके अंदर थी, और वो आज तक है। कभी बदली खुदा की मोहब्बत? हमारी मोहब्बतें बदल जाती हैं खुदा से, और सिर्फ हम क्या ये कहते हैं, खुदा मोहब्बत है और हम, खुदा मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत बदल जाए। मुझे तुझसे यह शिकायत है, खुदा शिकायत करता है। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं, तो खुदा नहीं कोई हो सकता, या खुदा से हम करते रहें गिले शिकवे, खुदा को हमसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। कभी गौर किया हमने इस बात पर कि खुदा से कभी पूछे कि कोई मेरे तो कोई शिकायत नहीं? हाँ, कभी हमने पूछा हो खुदा से कि खुदावंद मेरे कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा? खुदा तो बयान करता है कि मुझे तुझसे यह शिकायत है। प्यार तो मुझे बड़ा करती है, लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है, तूने अपनी पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी है। कहता है बस ख्याल कर, हाँ, जरा होश में आ, ख्याल कर इस बात का, जब होर गल्लां दा बड़ा ख्याल करीदा ना, खुदा से इलाका रखने वाली बातों का भी ख्याल रखें। तूने अपनी मोहब्बत छोड़ दी है, पॉइंट आउट कर देता है। अब जरा तू ख्याल कर, कहां से गिरा था, किस जगह से जरा मुझसे अलग हुआ था,
किस जगह से मुझसे टूटा था, अलग हुआ था। आज ये मौका है हमारे लिए। कहां से छोड़ा हमने खुदावंद को, किस जगह से छोड़ा। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। इफ्सुस शहर के अंदर जो है ना, आज का तुर्की है ये, इसके अंदर अर्थुमस देवी के भी जो मंदिर है ना, वो वहां पर है। बड़ा कुछ होता था इफ्सुस शहर के अंदर। पहले ये बड़ी देखती थी, सारा कुछ सहती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन आहिस्ता 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 इसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई खुदा के साथ। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल मोहब्बत ठंडी पड़ गई। तो खुदा उसको कहता ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, जैसे पहले तू काम करती थी मेरे लिए, खुदा के लिए, जैसे पहले तू मेरे लिए सोचती थी, जैसे पहले तू मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करती थी। हाँ, वो पिछले दिनों हमारी किस बात हो रही थी कि जब इंसान की शादी ना हुई हो, बड़ी मोहब्बत होती है उसकी। हाँ, बहुत मोहब्बत। तो जिम्मे ब्याह हो जाता है, फिर क्या होता है, आहिस्ता 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 किसी भी वजह से वो मोहब्बत ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जो उस वक्त जो कमिटमेंट है, जो पहले है वो कमिटमेंट खत्म। जब मैंने मिसाल दी, कलीसिया भी दुल्हन है और वो दुल्हा है। तो जब जो पहली कमिटमेंट थी और जो आज भी कमिटमेंट होती है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, तो दूल्हा शिकायत करता है, अब कहां गए वो वादे और वो कौलो करार, अब वो कहां गई कमिटमेंट। जब इंसान ने जात पाता ना, वो बड़ा एक्साइटेड चलता है खुदावन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी वफादारी के साथ। लेकिन जो ही खुदावन के साथ चलता है चलता है चलता है चलता है, तरह तरह की जो आजमाइशें, तरह तरह के दुख, तरह तरह की चीजें जब उसके रास्ते में आती हैं, तो वो क्या करती हैं, खुदा और उसकी मोहब्बत में जुदाई डाल देती हैं। और जुदाई का जो सबसे बड़ा सबब है वो यही योसाया की किताब के अंदर लिखा है, और तुम्हारे खुदा के दरमियान तुम्हारी बद करदारी है। तुम्हारी क्या है, बदकरदारी, जो तुम्हारे और खुदा के दरमियान आती है और जुदाई डाल देती है। क्या करती है, जुदाई। बल्कि तुम्हारे, खुदा कहता है ना यशायाह की किताब के अंदर, कहता है मेरे कान भारी नहीं कि मैं सुन नहीं सकता, ना मेरा हाथ छोटा कि मैं बचा नहीं सकता। बल्कि रीजन क्या है, तुम्हारे
और मेरे दरमियान तुम्हारी बदकिरदारी आ गई है। जैसे तू चल रहा था वैसे अब तू नहीं चलता। जैसी मोहब्बत तू मुझसे पहले करता था अब तू वैसे नहीं करता। तो खुदा चाहता है कि जैसे मैं तुझसे प्यार करता हूं वैसे ही तू भी मुझसे मोहब्बत कर, वैसे ही तू भी मुझसे प्यार कर, वैसे ही तू भी मेरे हुक्मों को मान। और इसकी निशानी जो है कि जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है, बाइबल उसको जानने के लिए बता देती है, उसको समझने के लिए कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। यानी जो मेरे कलाम को सुनकर उसके मुताबिक काम करता है वही खुदा से मोहब्बत रखता है। बाइबल एक तराजू दे देती है हमें अपने आप को परखने के लिए और अपने आप को जानने के लिए कि हम किस जगह पर स्टैंड करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और मेरे हुक्मों को ना माने तो वो झूठा है। पहला यूहन्ना के खत के अंदर वो अपने आप को फरेब दे रहा है, वो अपने आप को खुद झूठा ठहराता है ये बोलकर के मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। अगर हम उसके कलाम पर नहीं चलते तो हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। ये तो इफिसुस की कलीसिया जो है ये पहले खुदा के साथ साथ चलती थी, उसके कलाम पर चलती थी, लेकिन अब खुदा को उसके शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर, अब भी खुदावंद मौका देता है, फिर मौका देता है खुदा, फिर बस ख्याल कर। आज टाइम है ख्याल करने का, गौर करने का कि हम कहां से गिरे, वहां से फिर उठ खड़ा हो, तौबा कर और पहले की तरह काम कर। पहले की तरह मेरे साथ चल। पहली वाली मोहब्बत, पहली वाली कमिटमेंट जो तूने मुझसे की, खुदावंद वही सब कुछ चाहता है। आमीन। आगे लिखा है अगर तू तौबा ना करेगा तो यह खतरनाक बात है। खुदा वार्न करता है। पहले कहता है कि अपनी रविशों को देखभाल ले, समझ ले, ख्याल कर ले, कहां पर नक्स है उसको दूर कर ले, मेरे आने से पहले इसको दुरुस्त कर ले। आज ये कलाम जो है ये हम सब के लिए एक बड़ी अलार्मिंग जो है, वो एक अलार्मिंग टाइम है। अपने आप को चौकन्ना कर लेने वाला। पहले बता देता है कि ऐसा कर, ख्याल कर के कहां से गिरा है, वहां से फिर उठ, तौबा कर और वैसे ही काम कर जैसे तू पहले करता था, वैसी ही मोहब्बत कर जैसी तू पहले करता था। और फिर साथ ही वार्निंग दे देता है और नतीजा बता देता है। उसके बाद खुदा नतीजे को, रिजल्ट को डिक्लेयर करता है कि अगर बात को सुनकर तू अमल नहीं करेगा, तू उस पर नहीं चलेगा, तू मेरी मोहब्बत में कायम नहीं होगा, तू मेरे साथ वापस आकर नहीं जुड़ेगा, तो फिर खुदा क्या करेगा? लिखा है अगर तू तौबा ना करेगा, अगर पहले कहता तौबा कर ले,
अपनी उन सारी बातों से जो खुदा की मोहब्बत से हमें दूर लेकर जाती हैं। लेकिन अगर तू नहीं करेगा तो लिखा है, मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इसका मतलब है कि अभी एक चिराग हमें खुदा ने दिया हुआ है, हमारे पास रखा हुआ है। बाइबल कहते हैं कि तुम जिस दुनिया में चिरागों की मानिंद हो, लेकिन चिराग बुझे हैं, चिरागों की बत्तियां टिमटिमा रही हैं। खुदा का वादा है, हमें यह आयत आती होगी कि वो टिमटिमाती बत्ती को कभी बुझने नहीं देता। लेकिन अगर रविशों से इंसान बाज नहीं आता तो वो उसके दिए को खुद बुझाता है। फिर हवा नहीं बुझाती, फिर खुदा खुद मुदाखलत करता और उसको बुझाता है। और अभी यहां पर लिखा है कि फिर मैं खुद तेरे पास आऊंगा और तेरे चिराग को उसकी जगह से हटा दूंगा, और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जो कलाम पर नहीं है उसकी बत्ती टिमटिमा रही है, उसकी बत्ती टिमटिमा रही है। हम हर रोज खुदावंद को यही बातें बताते रहते हैं, दोनों मेरा पता नहीं मेरा केड़ी हाल च मैं एक इस तरह मैं मुसीबत जिंदगी पर बसर कर रही हूं। ये सारे मुसीबत दुख मैनू पा दिते ने, तू झोली मेरी च, हाँ ये मेरे वास्ते रख देते ने सारा कुछ। हम तो खुदा से यही बातें करते रहते हैं, खुदावंद भी हमसे कोई बात करता है, हम भी उस पर भी कितनी हम उस पर गौर करते हैं, उसको भी हमारे साथ कितने शिकवे गिले शिकायतें हों। कभी पूछा खुदा से? खुदा तो वार्न कर देता है, कहता है ख्याल कर, तेरे पास वक्त है, ख्याल कर लेके कहां से गिरा हुआ है, वहां से फिर उठ खड़ा हो। और याद रखे मेरे अजीजों, आज जब ये खुदा ने कलाम दिया है तो जो खुदा कलाम करता है बहाल करने के लिए, खुदा बात करता है बहाली के लिए। अगर तू तौबा ना करेगा, अपनी रविशों को नहीं छोड़ेगा, वही सब कुछ नहीं करेगा जो मैं तुझे कहता हूं, तो फिर क्या लिखा है, मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। और ये पैगाम फरिश्ता लेकर आया है। हाँ, ये पैगाम फरिश्ता को कहा जा रहा है कि इफसुस की कलीसिया को ये लिख। खुदा पैगाम भेजता है। छठी आयत लिखा है, अलबत्ता अलबत्ता खुदावंद ना हमारी कमजोरियों को भी और हमारी अच्छाइयों को भी जानता है। हमारे अंदर कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, खुदावंद दोनों को जानता है। अब यहां पर इसको कहा जा रहा है इफसुस की कलीसिया को, और आज हमें भी, कि खुदा जो क्वालिटीज, जो बातें जो खुदावंद को पसंद है वो भी जानता है हमारी। ऐ तो नहीं कि सिर्फ नुक्स ही दसी जाता बस, हाँ ए भी तेरे अंदर है, ए भी तेरे अंदर है, ए भी तेरे अंदर है। क्वालिटीज जो है वो भी जानता है, जो अच्छाइयां हैं वो भी जानता है। लेकिन इस दुनिया का दस्तूर यही है, पॉजिटिव को नहीं, नेगेटिव वाले बोते पासे पॉइंट आउट कर दे। खुदावंद अच्छाई पर भी, खुदावंद उसके साथ नेक नियति के साथ भी
चलने से खुदा अप्रिशिएट करता है। और इसको किया जा रहा है इफिसुस की कलीसिया को, इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और इसको पॉइंट आउट भी किया जा रहा है। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के कामों से नफरत रखता है। मुझे पता है ये बात तेरे अंदर है, हाँ? पहले भी कहता है ऊपर की आयत में भी, तू बदी से दावत रखता है, बदों को तू नहीं देख सकता। मुझे पता है तुझ में ये बातें हैं, मुझे पता है। लेकिन जो आज वक्त है कि ख्याल करके गिरा कहां से है, वहां से उठ खड़ा हो, मैं तुझे बहाल करूंगा। वहां से खुदा आज आपको उठाएगा। हालेलुया। जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं, उस वक्त के वो थे ना, उस वक्त के जो नबी थे, झूठी तालीम देने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे। मुझे पता है तू उनसे नफरत करता है, मुझे पता तू उनकी नहीं सुनती, सब कुछ है, मुझे पता है। लेकिन आगे क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुने। हाँ, हमारे हैं कान, है ना हमारे? कान किसके नहीं है? हैं? जिसके कान हो वो सुने। ये जिस्मानी कानों वाली बात नहीं है, ये रूहानी कानों वाली बात है। वो हमारे हैं, वही सुनेगा जिसके रूहानी कान हैं। वरना ये कलाम तो हम इन कानों से सुन रहे हैं, हमें आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। रूहानी कान, रूहानी कान रूहानी बातों को समझेगा। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह जो कुछ फरमाएगा वो रूहानी कानों से, रूहानी आंखों से देखे और सुने जाएंगे, क्योंकि रूह फरमाता है। कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, रूह क्या बोलता है, रूह क्या कहता है। ये हम रूहानी कानों से सुन सकते हैं। इसलिए हमारे अगर रूहानी कान नहीं खुले तो हमें यह दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मेरे रूहानी कान खोल दे। अगर रूहानी आंखें नहीं खुली तो फिर हमें यह दुआ करनी चाहिए, खुदावंद से मांगने की जरूरत है कि खुदावंद मेरे रूहानी आंखों को खोल दे, जैसे यूहन्ना आरिफ को खोले। और यह आवाज भी सुनता है और सब कुछ देख भी रहा है, इसको दिखाया भी जा रहा है। यह रूहानी आंखों वाला देखेगा। मसीह यहां पर मौजूद है, यह हम ईमान से बोल रहे हैं, लेकिन देखा है आपने, फिजिकली देखा, ईमान से देख रहे हैं, ईमान की आंख से देख रहे हैं। लेकिन जब रूहानी आंखें खुदावंद खोल देता है तो आप उसको देखेंगे। हालेलुया। जैसे यूहन्ना ये बियाबान के अंदर यरदन के पास पुकार उठता है, कहता देखो ये खुदा का बर्रा, वो देख रहा है। उसी तरह मेरे अजीजों हमें भी क्या करना है? वो कहता है कि तूने, रूह क्या फरमा रहा है कि तू गालिबा। रूह क्या फरमा रहा है कि तू गालिबा। जो गालिबाए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जिसके पीछे हवा ने पूरी दुनिया नु फसाता,
वो फिर तुहानू मिलेगा खाना। हाँ, वो खुदा खुद देगा उस हयात के दरख्त में से, उस जिंदगी के दरख्त में से जो वापस फिरदौस में चला गया। ये फल जो है ये फिरदौस से आया था जमीन पर, अदन के अंदर। जमीन में उगा नहीं था ये खुदा ने वहां से लाया और प्लांट किया अदन के अंदर। अब गुनाह के बाद फिर ये दरख्त वापस फिरदौस में, अब जो गालिब आएगा अब उसको मिलेगा। हालेलुया। अब जो गालिब आएगा खुदा उसको उस दरख्त में से खाने को देगा जो फिरदौस में है, जो तीसरे आसमान के ऊपर है। अब जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो आए मेरे अजीजों, आज इस बात पर गौर करें कि हम कहां से अगर गिरे हैं कहीं से, आज मौका है हमारे लिए, हम वहां से फिर तौबा करें, फिर खुदावंद को कहें कि उठ, मुझे उठा और मुझे बहाल कर। हालेलुया। और खुदावंद हमें उठाने के लिए अपने कलाम को भेजता और हमें उठाता है और हमें फिर से बहाल करता और हमें फिर से अपनी उसी मोहब्बत में कायम कर लेता है जिस मोहब्बत के लिए उसने हुक्म दिया है कि तुम मेरी मोहब्बत में जड़ पकड़ते और तमीर होते चले जाओ। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।